नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे, जहां पे आपको मिलती है बिना फेक वैकेंसी, बिना फेक वेबसाइट और बिना क्लिकबेट के बिल्कुल सच्ची और भरोसेमंद सरकारी नौकरी की जानकारी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि KVS और NVS ने 2025 के लिए बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने 10th और 12 पास किया है तो भी आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपको हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है किसमें, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी पोस्ट है जिसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, सैलरी कितनी मिलेगी, अप्लाई कहां से करना है, कौन सी पोस्ट नॉन टीचिंग है और कौन सी पोस्ट टीचिंग वाली है। तो दोस्तों टेंशन बिल्कुल भी मत लेना है। मैं आपको इस पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आराम से बताने वाला हूं कि सिंपल लैंग्वेज में पूरी जानकारी समझाऊंगा, ताकि वीडियो खत्म होते होते आपको क्लियर हो जाए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना KVS और NVS की इस भर्ती की 2025 का पूरा नोटिफिकेशन डिटेल को समझते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर बात करें तो यह केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा यह वैकेंसी निकाला गया। अगर बात करें रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन की, तो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन अभी बहुत ही जल्द इसकी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जो कि आपको 1/2025 इसका रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन की आपको पता चलता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यह केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ही वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन आपको इसमें जानना है कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको 12th लेवल पे और 10th लेवल पे वैकेंसी आई है। बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं दोस्तों जिसमें आपको केवल टीचिंग लेवल की ही पोस्ट है, जिसमें आपको क्या करना है, अगर आप वैकेंसी की अपडेट देखना चाहते हैं तो आप जरूर यहाँ पे बने रहिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इसमें कौन सी ऐसी पोस्ट है जो कि 12th लेवल के ऊपर रहने वाली है, तो आपका फॉर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। अगर बात करें इसकी पे लेवल की, तो जो इसका पे लेवल है लेवल 2 के अनुसार रहने वाले। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपये से आपका सैलरी स्टार्टिंग होगी और 63,200 तक आपकी लास्ट सैलरी जाएगी। अगर साल बात करें एज की, अपर एज लिमिट जो इसका रखा गया वह 27 साल तक ही केवल रखा गया। अब इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। अगर न्यूनतम एज की बात करें तो आपकी 18 साल एज होनी ही चाहिए। अगर इससे कम रहती है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम की बात करें तो 27 साल रखी गया है। जो ये 27 साल जो दोस्तों ये एज है, ये यूआर कैटेगरी वालों के लिए, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। बाकी जो SC ST एंड OBC कैंडिडेट है उनके लिए इसमें अलग से एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर देख ले तो आपको इसमें क्या क्या इसमें कहा गया है। अगर वही बात करें तो आपको 2 पोस्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। पहला फॉर KVS के लिए निकलता है और फिर है NVS के लिए भी वैकेंसी निकाला गया है। अगर दोनों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्लास 12 पास आउट मांगा गया है। साथ ही में इसमें कहा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स या फिर यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पे पास आउट होना चाहिए। साथ ही में इसमें एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है दोस्तों, कि आपके पास एक टाइपिंग का स्पीड का जो एक्यूरेसी होता है उसके पास भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि बात करें इंग्लिश की टाइपिंग का, तो इंग्लिश की टाइपिंग आपको 35 वर्क पावर मिनट तक होनी चाहिए। एंड बात करें वही हिंदी की, तो हिंदी का जो इसमें आपको मांगा गया है वो आपको इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आपको 30 वर्क पावर होनी चाहिए। एंड बात करें तो हिंदी में आपको कंप्यूटर का जो नॉलेज होता है वो भी आपको आना चाहिए और इंग्लिश में जो टाइपिंग है वो भी साथ ही में इसमें रखा गया है। एंड नेक्स्ट बात करें फॉर NVS वैकेंसी के लिए, तो NVS वैकेंसी के लिए भी सेम ही कहा गया है, लेकिन इसमें क्या है कि जो हिंदी का जो है ना उसमें टाइपिंग के लिए उसका आपको 25 वर्क पावर मिनट मांगा गया है। वही बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो क्लास 12 पास आउट है, इसमें भी इसके लिए भी क्लास 12 पास आउट ही रखा गया है। लेकिन अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी दोनों का सेम रहने वाला है। दोनों का पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकाली गई है। एंड बात करें कि इसमें कहा गया कि एक तौर पे आपको NVS में जो अब आपको जॉब लगने वाली है तो आपको इसमें क्या करना है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का इसमें भी मांगा गया है। साथ ही में ऑपरेशंस जो होते हैं, डाटा एंट्री के बारे में आपको पास नॉलेज होनी चाहिए, +2 लेवल की जो होती है, और 6 मंथ का आपके पास कोई भी एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। जैसे कि किसी ने DCA किया होगा या फिर आपने BCA किया होगा या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया होगा तो आपके पास इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए NVS वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। इसमें तो केवल 12 पास आउट है, लेकिन आपको इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। एंड बात करें एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस के लिए कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि अकाउंट्स में होना चाहिए और साथ ही में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर इन गवर्नमेंट में भी आपको होना चाहिए। और साथ ही में इसमें कहा गया है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग PCS, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जो आपका पास सच टेस्ट होगा इसमें, और NVS के द्वारा यह टेस्ट रिक्वायर किया जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट वैकेंसी की देखें तो नेक्स्ट वैकेंसी आपको है लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। ये जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए केवल आपको 10th पास आउट होना चाहिए और साथ ही इसमें 12 पास आउट भी कहा गया, लेकिन किसके लिए कहा गया वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। जब लैब अटेंडेंट की बात करें तो आपको पे लेवल की बात करें तो स्टार्टिंग जो सैलरी रहने वाली लेवल 1 के अनुसार रहेगी, यानी कि 18,000 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी और 56,900 तक आपकी सैलरी इसमें रहेगी। एंड बात करें अपर लेज लिमिट की, तो इसका अपर लेज जो
एज लिमिट है वो आपको 30 साल तक रहने वाली है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसमें कहा गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th पास आउट होना चाहिए, किसी भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक में आपकी होनी चाहिए, यानी कि 10th पास आउट भी होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो इसमें एक और कहा गया कि अगर आपके पास ये दोनों में से नहीं है, यानी कि डिप्लोमा आपने अगर इसमें नहीं किया तो आपके पास 12th क्लास का एक साइंस स्ट्रीम सबको सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास 12th में आपने साइंस स्ट्रीम लिया हो और बोर्ड किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया हो तो आप लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट आपका है क्लास 10 के ऊपर रहने वाली जो कि MTS की पोस्ट है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के ऊपर रहने वाली है। इसका अगर पे लेवल की बात करें तो सेम ही इसका रहने वाला है, 18,000 से आपको सैलरी स्टार्टिंग होगी और लेवल 1 के अनुसार आपकी सैलरी मिलने वाली है एंड 56,900 रुपया जो अब देखें तो इसका पे लेवल के हिसाब से आपका वैकेंसी जो इसका पैसा है वो रहने वाली है। दोस्तों वही बात करें तो इसमें आपको जॉब करने के लिए कोई भी आपको इसमें एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, यानी कि आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा गया है। और साथ ही में देखें तो लेवल 1 के अनुसार साथ में 36 साल का एज रखा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सिर्फ आपको इसमें क्या कहा है कि क्लास 10th आपको पास आउट होनी चाहिए। अगर आपने क्लास 10 पास आउट किया है तो आप MTS पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। जो इसका एज रिलैक्सेशन रखा गया है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है, जैसे कि अगर बात करें सभी पोस्ट के लिए अलग अलग नहीं कहूँगा लेकिन सभी के लिए समान एज रखा गया है। जैसे कि एज रिलैक्सेशन में आप देख रहे होंगे अगर SC ST की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। वही बात करें दोस्तों OBC की जो कि NCL लेवल पे आते हैं यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे 3 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एंड वोमेन की बात करें तो जो जिसने PGT TGT की जो पोस्ट पे या फिर लाइब्रेरियन की पोस्ट पे भर्तियां निकाला गया है उसके लिए केवल वोमेन के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एंड बात करें जो कि रेगुलर NVS एम्प्लॉय के लिए उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। बाकी सभी के लिए देखें तो सेम ही रहने वाली है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसे रहने वाली। तो जो इसका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो अगर बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यानी कि लैब अटेंडेंट के लिए और MTS पोस्ट के लिए तो आपको Tier 1 इसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। ये आपको OMR सीट दिया जाएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मोड में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और साथ ही में बात करें NVS के द्वारा तो NVS के द्वारा भी मेंशन किया गया क्या कि इसमें आपको 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन देने के साथ साथ आपको इसमें MCQ भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन से ऐसे क्वेश्चन रहने वाले जिसको आपको लगाना पड़ेगा। अगर देखें तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा जनरल नॉलेज के बारे में। ये आपको पार्ट 6 तक आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर साथ में बात करें निगेटिव मार्किंग की तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा गया। अगर बात करें टोटल की तो 60 मार्क्स का आपको जनरल रीजनिंग की क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर न्यूमेरिक एबिलिटी की बात करें तो 20 नंबर का आपको क्वेश्चन रहेगा और आपको मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा गया है। ये आपको कंपलसरी है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। और बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर से भी लिटरेसी का जो होता है उसमें से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही बात करें जनरल नॉलेज के पेपर की तो जो इसका जनरल नॉलेज का पेपर उससे भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए इसके भी 3 मार्क्स है। एंड बात करें इंग्लिश जो कि लैंग्वेज के पेपर होगा उनके लिए आपको 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन के लिए। एंड बात करें लैंग्वेज कॉम्पिटिशन की जिसमें आपको टेस्ट होगा जिसको आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के ऊपर रहेगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। अब बात करें दोस्तों टोटल क्वेश्चन की, टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। ये आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, तो 100 इंटू अगर 3 कीजिएगा तो आपको 300 मार्क्स की आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करें MTS की पोस्ट के लिए तो MTS की पोस्ट के लिए आपको सेम एग्जामिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। सेम एग्जामिनेशन क्यों नहीं है क्योंकि जो इसका MTS का जो NVS के द्वारा वैकेंसी निकाला गया जो कि Tier 1 इसमें आपको होगा उसमें अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों एक साथ आपको पूछे जाएंगे जो कि 20 क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स के लिए। एंड बात करें वही बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन की तो 40 मार्क्स का आपको 40 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए इसके लिए भी आपको 3 मार्क्स दिए गए हैं यानी कि 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एंड लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपको इंग्लिश के पेपर में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे, कोई भी आपको इसमें सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं दिया गया। एंड बात करें लैंग्वेज कॉम्पिटिशन की तो इसमें लैंग्वेज में आपको हिंदी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो होता है यानी कि हिंदी से ही क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, आपको 100 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। जब आप इसमें प्रोवाइड किया गया है कि पार्ट 1 to 4 में आपको जो भी क्वेश्चन है 1 to 80 तक क्वेश्चन ऑफ Tier 1 फॉर ऑल
पोस्ट एंड स्टाफ पार्ट 1 एंड 2 क्वेश्चन 1 to 60 क्वेश्चन पेपर MTS की जो पोस्ट है उनके लिए निकाला गया है। अब बात करें एग्जामिनेशन की लैंग्वेज की, तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिस भाषा में चाहे मॉडर्न इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज में आपको पेपर देने के लिए तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका किसी का हिंदी हो सकता है, किसी का असमी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, गुजराती हो सकता है। ये आपको जो लैंग्वेज पेपर आप ऊपर में देख रहे हैं वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी कि जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब बात करें लैंग्वेज की, तो जो इसका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा वो आप चाहे तो हिंदी में एग्जामिनेशन पूरा तरीके से दे सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश मीडियम चूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की या मोड की मैंने बात किया है, इसमें आपको ये जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके लिए मैंने आपको इसमें नहीं बताया है। एंड नेक्स्ट बात करें तो पार्ट 5 में कहा गया 81 जो 90 क्वेश्चन रहेगा वो सभी के लिए आपको अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं टीयर 2 की, तो टीयर 2 के लिए जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो आपको इस तरीके से रहेगा, जिसमें से आपको सिलेबस KBS और NBS के द्वारा वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें तो 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। ये आपको जब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको अलग अलग आपको देखने को मिलता है, जो कि NBS के द्वारा ये निकाला गया और ये KBS के द्वारा 100 मार्क्स का आपको रहता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में आपको कहा गया स्किल टेस्ट के लिए। अब स्किल टेस्ट के लिए सभी के लिए स्किल टेस्ट तो नहीं लिया जाएगा। अगर बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो कि KBS के लिए आएंगे उनके लिए टाइपिंग टेस्ट इसमें आपको अलग से दिया जाए, जो कि 35 वर्क पावर मिनट होना चाहिए और हिंदी के लिए 30 वर्क पावर मिनट होना चाहिए। ये जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको क्वालिफाइंग करना ही पड़ेगा। क्वालिफाइंग नहीं करते तो आपको इसमें से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड 100 मार्क्स कैंडिडेट इसमें क्या होगा कि 40% मार्क्स आपको यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। वही बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट इसमें भी रखा गया है, एंड स्टेनोग्राफर के लिए भी आपको इसमें टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करें कि कंप्यूटर में आपको कौन कौन से इसमें टेस्ट होगा, जिसमें आपको बाइलिंगुअल टेस्ट होगा, जिसमें से अगर आप MS वर्ड का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, MS एक्सेल के ऊपर रहेगा और MS एक्सेस होगा, MS पावर पॉइंट पे होगा, और एंड इंटरनेट पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा स्किल टेस्टिंग में। अब दोस्तों बात करें कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई आपको कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो www.cbse.gov.in पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप https KBS संगठन पे जाकर के आप इस वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ये जो तीनों वेबसाइट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, आप तीनों में से चाहे तो किसी पे भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब दोस्तों देख ले कि डेट की, तो डेट आपको कितनी मिलने वाली, सॉरी अब पहले सबसे पहले देख लेते एग्जामिनेशन फॉर्म की। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो एग्जामिनेशन पे करने के लिए है वो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया। यह बहुत अच्छी बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसों की मांग किया गया कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कोई भी इसमें टाइम पास करने के लिए इसमें फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइम पास करने के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जिनको जॉब से कोई लेना देना नहीं रहता, केवल नाम के लिए जाता है कि मैं एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ। इसलिए इसमें इस बार चेंजिंग करते हुए एग्जामिनेशन का फीस जो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 रुपये रखा गया, प्लस में प्रोसेसिंग चार्ज 500 रुपये अलग से लिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था 10th एंड 12th की पोस्ट के लिए, तो 10th एंड 12th की पोस्ट के लिए आपको जो कहा गया है वो सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की अगर बात करें तो सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है आपको 1500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन फी के तौर पर, और साथ ही 500 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में लिया जाएगा, यानी कि टोटल बात करें तो 2000 रुपये आपको इसमें पे आउट करने पड़ेंगे। वही बात करें सीनियर सेक्रेटरिएट के लिए, तो इसके लिए भी आपको सेम ही रखा गया है। जूनियर सेक्रेटरिएट की बात करें तो मैंने आपको 3 पोस्ट पे आपको जानकारियाँ दिया है, यानी कि 16, 17 एंड 18, जिसमें से जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की पोस्ट था और लैब अटेंडेंट था और MTS की पोस्ट मैंने आपको बताई है। तो इन तीनों पोस्ट के लिए आपको 1200 रुपये आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, और साथ ही 500 रुपये एक्स्ट्रा आपको इसमें चार्ज प्रोसेसिंग फीस के रूप में आपको देना पड़ेगा, यानी कि 1700 रुपये आपको इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 1700 रुपये लगने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 1700 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसमें ऐसा कोई भी नहीं होगा जो चाहेंगे कि मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हो या ना हो मैं फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे वैकेंसी थी जिसमें केवल आपको 100 रुपये में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसे में होता है कि जिसको एग्जामिनेशन देना है वो भी अप्लाई कर देता है, जिसको नहीं देना है वो भी अप्लाई कर देते हैं। इसलिए 1700 रुपये यहाँ पे रखा गया, तो बहुत अच्छी बात है। एंड बात करें दोस्तों कि अब इसका डेट कब तक है, यानी कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे डेट निकाला है जो कि इंपॉर्टेंट डेट है। अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 14 नवंबर से स्टार्टिंग हो रहा है, यानी कि आज से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 10 बजे से सुबह से। एंड बात करें रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की, तो रजिस्ट्रेशन आपको 4 दिसंबर को आपको क्लोज होगा 11:50 शाम में। एंड फीस डिपॉजिट की बात करें तो फीस भी आपको 14 आपको नवंबर के बीच में आपको अप्लाई करने के साथ साथ बंद करना है। एंड जो फीस का जो क्लोज ऑफ है वो 4 तारीख को आपको 4 दिसंबर को हो जाएगा, यानी कि बात करें ओवरऑल तो 14 नवंबर से लेकर के और आपको 4 दिसंबर के बीच में ही अप्लाई करना है। इसके बाद आपको 4 दिसंबर के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको केबीएस एनबीएस भर्ती 2025 की पूरी जानकारी साफ साफ समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पोस्ट के बारे में या सैलरी या अप्लाई प्रोसेस तो बेझिझक कमेंट करके पूछिएगा। पर्सनली मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। याद रखिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है सही जानकारी और सही समय पर अप्लाई करना। बाकी मेहनत आपकी साथ मेरा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही रियल और जेन्युइन और बिना फेक वाली सरकारी जॉब अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वैकेंसी और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।